दोस्तों, पिछला 8 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने रेड कैंडल लेके बंद हो रहा है। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया जो 2020 का कोरोना का मार्केट क्रैश के बाद जो इंडियन मार्केट में अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा था उसमें अचानक से लगाम लग गया। मतलब क्या मार्केट को साफ सूंघ गया है क्या? तो आज मेनली इसी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या है ना कि अभी जो एक डर का माहौल बना हुआ है। बहुत सारा लोग जो नया नया इन्वेस्ट किया है उन लोगों का मार्केट पूरा मतलब पोर्टफोलियो पूरा रेड हो चुका है। सब में डर का माहौल बना हुआ है। बहुत लोग अभी डीमैट अकाउंट अपना बंद करने में तुला हुआ है। उसका जो एसआईपी चल रहा था, बहुत सारा एसआईपी अकाउंट बंद हो गया है। तो सबका मन में अभी यही क्वेश्चन लगा हुआ है कि मार्केट क्या और गिरेगा, क्यों गिर रहा है और इससे मार्केट बाउंस कर सकता है कि नहीं। तो ये सब लेके ही आज का सेशन है। नमस्कार दोस्तों, आप सब आशा करी अच्छा ही है। तो इजी इन्वेस्टमेंट सीक्रेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इसी वीडियो में बातचीत करेंगे कि मार्केट का जो रिसेंट जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो थोड़ा ढूंढने का कोशिश करेंगे। और फर्दर मार्केट गिर सकता है क्या, और गिरेगा तो कितना दूर तक जा सकता है, मोटा मोटी प्रोबेबल रीज़न क्या क्या है, तो यही सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो को थोड़ा समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपका एक वैल्यूएबल सब्सक्राइब मेरा चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि आपका तो ये फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा, और ऐसा नया नया वीडियो बनाने में मतलब इनकरेजमेंट मिलता है। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो एक तो लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कितना दूर जा सकता है उसके बारे में कमेंट भी थोड़ा कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करता है। मैं जो पहले बोल रहा था कि मार्केट लगातार 8 दिन तक रेड कैंडल लेके बंद हुआ है। आप चार्ट देख सकते हैं, चार्ट में दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 8 दिन तक ही बंद नहीं हुआ है। ऐसा करके आप अगर चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में डालेंगे तो देखेंगे कि लगातार 5 महीना तक ये मार्केट ने नेगेटिव कैंडल लेके बंद हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा बात है। ये आपको जान के हैरानी होगा कि पिछला 25 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मतलब जो लगातार 5 महीना से ये रेड कैंडल बना रहा है, तो ऐसा पिछला 25 साल में पहले कभी भी नहीं हुआ है। ये ऐसा अचानक से क्या हो गया कि मार्केट ऐसा मतलब बर्ताव कर रहा है। तो ये जानने से पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ हमारा मार्केट ही ऐसा कर रहा है ना, टोटल ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग कुछ चलिए देख लेते हैं कुछ दूसरा कंट्री का भी चार्ट। जैसा हो गया चाइना का जो है मतलब शंघाई कंपोजिट जो है, उसको देखिए कि ये पिछला महीना से लगातार बढ़ते जा रहा है। दूसरा है जो हैंगसेंग का है, हैंगसेंग का जो इंडेक्स है वो भी बढ़ते जा रहा है, और रिसेंट 1-2 दिन में तो बड़ा बड़ा अप मूव दिखाया है। प्लस अमेरिका का मार्केट में देखिए पिछला 2-3 सप्ताह में थोड़ा रेट आया था, लेकिन फिर से ये गेन करना चालू कर दिया है। जैसा नैस्डैक में भी लगभग अभी तक 16% अप मूव दिखा चुका है। तो इंडियन मार्केट को ऐसा क्या हो गया कि इंडियन मार्केट मतलब लगातार गिरते जा रहा है? क्या इंडियन मार्केट बहुत हाई प्राइस हो गया, मतलब ओवर वैल्यू जोन में चला गया है, इसीलिए सब लोग हमारा इंडियन मार्केट से निकल जा रहा है? और ये मार्केट गिर रहा है तो और कितना गिर सकता है? तो चलिए उसी का रीज़न ढूंढने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसके पहले मतलब आप लोगों को सबको याद होगा कि कुछ 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह पहले एक बड़ा इवेंट हुआ था, दिल्ली इलेक्शन, जिसके ऊपर बहुत लोगों का नज़र गड़ा हुआ था कि बहुत लोग सोच रहा था कि दिल्ली में अगर बीजेपी मतलब एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ से घूमना चालू करेगा। तो ऑलरेडी दिल्ली में एनडीए गवर्नमेंट आ गया है, और सब लोगों को ऐसे ही लगा था कि
एनडीए दिल्ली में भी आ गया और सेंटर में भी है, तो अच्छा कुछ होने वाला है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा सच बोले तो, क्योंकि एक्चुअली जो ये मार्केट का जो अभी डाउनफॉल का रीज़न है, उसके साथ इंडियन मार्केट का एक्चुअली कोई रिश्ता है ही नहीं। ये रीज़न है एक्चुअली इंटरनेशनल, और अच्छा से बोला जाए तो मेन रीज़न है अमेरिका। उससे भी क्लियरली बोला जाए तो हमारा जो ट्रम्प साहब है। तो हमारा मार्केट गिरने का बड़ा हाथ, सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। तो वही से शुरू करता है, जो हम आपको कुछ रीज़न दिखा रहा है। तो उसका सबसे पहला रीज़न है ट्रम्प साहब, जो रिसेंटली टैरिफ हाई कर चुका है दुनिया भर का मार्केट के लिए। तो इसके लिए पूरा दुनिया भर का मार्केट में एक डर का माहौल पैदा हुआ है। रिसेंटली उन्होंने मेक्सिको, कनाडा और चाइना, ये सब में जो इम्पोर्ट टैक्स है उसका टैरिफ हाई करके रख दिया है। तो इसमें बाकी सब मार्केट में पूरा हिला हुआ है, पूरा डर गया है, जिनमें से इंडिया भी शामिल है। तो मार्केट इसको अच्छा ढंग में नहीं लिया। उन्होंने अपना जो कुछ अजीबो गरीबो जो डिसीजन है उनसे पूरा मार्केट को हिला दिया है। जैसे कि कभी वो बोल रहा है कनाडा को या ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, कभी अपना पड़ोसी देश जो उन लोगों से जुड़ा हुआ है उन लोगों के साथ भी हाई टैरिफ लगा दे रहा है। जैसा कनाडा, जैसा मेक्सिको, उन लोगों के ऊपर 25% टैरिफ आरोप कर दिया, ताकि उन्होंने बोला कि अपना जो बॉर्डर है, मेक्सिको गवर्नमेंट को बोला उसको मतलब सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप लोग अपना पैसे से लगाइए, हम लोग पैसा खर्चा नहीं करेगा, ताकि जो लोग बॉर्डर पार करके मेक्सिको से अमेरिका आ जाता है वो आप ही लोगों को संभालना पड़ेगा। तो एज यूजुअल मेक्सिकन गवर्नमेंट ये माना नहीं, और जैसे ही ये टैक्स आरोप चालू हो गया तो मेक्सिकन गवर्नमेंट फिर से अपना रास्ते पे आ गया और उन्होंने ये वाला बात मान लिया। तो अल्टीमेटली उन लोगों का लास्ट तक टैरिफ हाइक नहीं हुआ, वो पीछे हो गया। लेकिन ये जो उनका जो हरकत है, इससे अल्टीमेटली पूरा दुनिया भर का मार्केट डरा हुआ है। आप लोगों को सबको पता है कि रिसेंटली मोदी जी अमेरिका विजिट करने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प जी और इलन मस्क से भी मिल के आए हैं। लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा कुछ हुआ नहीं है, वहाँ पर कुछ असरदार हुआ नहीं। उन्होंने क्या किया था, मोदी जी जाने के पहले जो हाई इंपोर्ट टैक्स लगा हुआ था फॉरेन मटेरियल के ऊपर, उसको कुछ कम करके गया था। लेकिन वहाँ पर जाके सबसे पहला बात यही उठा कि इंडियन मार्केट एक्चुअली मतलब दूसरा कंट्री के लिए अपना जो एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा जगह नहीं है, क्योंकि बहुत ही हाई टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर फॉरेन मटेरियल के लिए। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि कोई भी फॉरेन व्हीकल जैसा हार्ले डेविसन, उसका आपको पता है कि अगर उनका एक बाइक का प्राइस 3 लाख रुपया होता है तो टैक्स फैक्स मिला के, सब कुछ मिला के, वो जब आपके हाथ में आता है तो आपको लगभग 7 लाख रुपये के आसपास दाम पड़ जाता है। तो इतना हाई टैक्स है। तो ट्रम्प जी ने मोदी जी को यही बात बताया कि आप अगर इतना टैक्स लगा देंगे तो हमारा जो बिजनेस है, जैसा कि कुछ गाड़ी, जैसा टेस्ला का गाड़ी जो इलोन मस्क का कंपनी है, उसका गाड़ी तो इंडियन मार्केट में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना हाई, वो ऑलरेडी हाई प्राइस्ड गाड़ी होता है। और वो अगर इतना टैक्स लगाने के बाद इतना महंगा हो जाएगा तो जो जनरल पब्लिक है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो आप जैसा जैसा जो आइटम में टैक्स लगाते जाएंगे, हम लोग भी वही इम्पोज करेंगे। तो ऑलरेडी ये वाला बात गवर्नमेंट को भी पता था, तो उन्होंने कुछ इस बजट में कुछ कम किया था, कम करके गए थे, लेकिन उसमें कुछ असर नहीं पड़ा। तो उन्होंने बोला, साफ साफ बोल दिया कि जितना टैक्स आप लोग लगाएंगे उतना टैक्स हम लोग भी लगाएंगे। दूसरा है कि उन्होंने चाइना के ऊपर सिर्फ 10% टैक्स लागू किया है, तो वो मोटा मोटी हमारा हिसाब से कम ही है। दूसरा है, उन्होंने एल्युमिनियम और स्टील गुड्स के ऊपर में भी हाई इम्पोज टैक्स लगा दिया है, ताकि अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उन लोगों को कुछ राहत मिले, कुछ बढ़ावा मिले, जो हमारे लिए, हमारा कंट्री के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। क्योंकि हमारा जो हम लोग जानता है, सबसे मतलब स्टील इंडस्ट्री का और एल्युमिनियम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका होता है। तो वहाँ पर अगर इतना पाबंदी लग जाएगा तो दो तरफ से इंडिया के लिए ख़राब चीज़ है। एक तो इंडियन का जो डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर लोग हैं उन लोगों के लिए एक मार्केट बड़ा अपॉर्चुनिटी कम हो गया। दूसरा है कि जो
अमेरिका में स्टील एक्सपोर्ट करने का टैक्स बढ़ जाने से चाइना जो दुनिया का शायद सबसे बड़ा और सबसे चीपेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, उन लोगों का जो नज़र है वो अभी अमेरिका से घूम के सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के ऊपर पड़ने लगेगा। तो इंडिया का जो डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर है उन लोगों के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना का जो स्टील प्रोड्यूसन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है उन लोगों का मामला में। हमारा जो डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर लोग हैं उन लोगों को कंपटीशन बहुत बड़ा एक झटका लगने वाला है। तो ये हो गया तीसरा। और एक बड़ा रीज़न है कि एफआईआई का सेलिंग कम ही नहीं हो रहा है। पिछला 2 साल से लगातार एफआईआई सेलिंग करते ही जा रहा है। हो सकता है उन लोगों को इंडियन मार्केट हाई प्राइस लग रहा है कंपैरेटिवली दूसरा कंट्री का। इसका जो डाटा है वो आप देख से हैरान हो जाएंगे कि इस साल में अभी तक एफआईआई ने लगभग 1,12,000 करोड़ का सेलिंग कर चुका है। तो आप लोग बहुत लोग सोचेंगे कि क्या पिछला साल नहीं किया था? हाँ, पिछला साल भी किया था। पिछला साल लगभग 3 लाख करोड़ का सेलिंग किया था, लेकिन फिर भी मार्केट क्यों बढ़ा था ना? क्योंकि उसका अगेंस्ट में हमारा जो डीआईआई है उन लोगों ने लगभग 5 लाख करोड़ का बाइंग भी किया था। तो अल्टीमेटली मार्केट पॉजिटिव में इसीलिए था और इसीलिए बढ़ रहा था। लेकिन इस साल क्या हुआ है ना, इस साल ने डीआईआई उतना बाइंग नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली एफआईआई का जो सेलिंग है वो हावी होकर रह गया है मार्केट का ऊपर। तो सेलिंग प्रेशर एक है बहुत बड़ा सा, तो इसके चक्कर में मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। चौथा रीज़न यही है कि इस बार जो Q3 का नंबर्स आया है बहुत अच्छा कंपनी का, बहुत बड़ा कंपनी का, वो काफ़ी हताशाजनक आया है और जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ही ख़राब रिजल्ट दिया है। तो ये भी एक रीज़न है कि मार्केट इतना डाउनफॉल में जा रहा है। तो इसमें मेरा इतना सोचना है कि मतलब मेरे को लगता है कि जो Q4 आने वाला है अप्रैल में, तो वो थोड़ा हो सकता है कि अच्छा जाएगा मार्केट का, हम आशा यही करता है। और इसी आशा के साथ ये रख सकता है कि मतलब Q4 अगर अच्छा होगा तो मार्केट एक वहाँ से घूमना चालू कर सकते हैं। आप लोग अगर निफ्टी का डेली बेस का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट अभी जो जगह में खड़ा है, जैसा कि 22,800 के आसपास, ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है। पिछला कुछ दिनों का अगर चार्ट आप देखेंगे तो देखेंगे कि यही लेवल में आके बार बार मार्केट सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है और यही से एक बाउंस बैक दे रहा है। जैसा पिछला 2-3 दिन में देखिए लगातार निफ्टी 22,800 लेवल में आ रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है और उससे फिर से वापस चला जा रहा है, एक बाउंस बैक मार रहा है। अगर यहाँ से घूमना है तो यही से घूमेगा, मेरा मानना है। अगर नहीं घूमेगा तो इसका नीचे जो उससे और बड़ा सपोर्ट लेवल है वो बन जाता है सीधा 21,800 लेवल तक। क्योंकि ये जो है अभी तक मार्केट टॉप से आप देखेंगे तो लगभग 13% फॉल हो चुका है और इसका नीचे अगर फिर से जाएगा तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो मोटा मोटी है 21,800, जो होता है ओवरऑल 17 से 18%। तो ये जोन होता है कि मेरे ख्याल से ये हेवी बाइंग जोन है, एग्रेसिवली बाइंग जोन है, क्योंकि बहुत सारा हेज फंड यही फॉलो करता है कि मार्केट जब लगातार गिरता है तो फास्ट वो लोग एंट्री मारना चालू करता है 10% का डाउनफॉल के बाद, उसके बाद 17 से 18% के बाद, क्योंकि 20% से ज़्यादा हो जाता है तो माना जाता है कि मार्केट बेयर जोन में चला गया है। तो उस टाइम में फिर एक डर का माहौल बन जाता है। तो अगर आप लोगों को यही लेवल अच्छा से नज़र में रखना चाहिए कि अगर मार्केट घूमने का चांस दिखेगा तो इधर यही करंट लेवल से घूम सकता है 22,800 से, नहीं तो 21,800। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो सीधा 21,000 हो जाता है और इसका नीचे अगर चला जाए तो मार्केट पूरी तरह से बेयरिश बन सकता है। मतलब अगर एक साल के अंदर में जो रिकवरी करना है, अगर मान लीजिए 22,800 से रिकवरी करता है तो एक आशा है कि इसी साल मार्केट ऑल टाइम हाई फिर से टेस्ट कर सकता है। और अगर 21,000 का नीचे चला जाए मार्केट तो मान के चलिए, अपना दिमाग में रख के चलिए कि मार्केट एक लंबा टाइम के लिए बेयर जोन में चला जाएगा। मतलब इतना जल्दी रिकवरी इसका आने वाला नहीं है। तो ये सब लेवल को आप अपना वॉच लिस्ट में मतलब सिलेक्ट करके रख दीजिए, उस हिसाब से अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो करके रखिए।
और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा कमेंट में बताइएगा, और आप लोगों को क्या लगता है कि और कितना मार्केट गिर सकता है या यहाँ से कुछ बाउंस बैक आने का चांस है कि नहीं, वो भी कमेंट में बताइएगा। और एक डाटा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग अगर मार्केट का रिसेंट कुछ एक्टिविटी कब होगा कब नहीं होगा ये जानना चाहते हैं, तो गूगल में जाके सिंपली अर्निंग कैलेंडर बोल के एक सर्च मार सकता है, जिसमें सीपीआई का जो हर एक कंट्री का जो रिसेंट सीपीआई का डाटा है उसमें आपको मिल जाएगा। जनरली मार्केट को जो हिला देने वाला खबर होता है ना, वो इंडियन मार्केट से उतना नहीं आता है। जो यूएस मार्केट में कुछ सीपीआई का हलचल होता है तो वही मार्केट को हिला देता है। तो ये आप लोग नज़र रखते हुए अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकता है। और एक मैं सजेशन यही बोलना चाहूँगा कि इस माहौल में आप लोग सिर्फ इंडियन मार्केट में मतलब इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करने के साथ साथ अभी जो टाइम आया है ना, वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचने का टाइम आया है। तो आप लोग वैसे ही हिसाब से दूसरा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचिए। जैसा कि हम बोलना चाहेंगे कि इसका अल्टरनेटिव के हिसाब से आप लोग जो सिंपली होता है सिल्वर या गोल्ड के बारे में सोच सकता है कि बहुत लोग इंटरनेट में अभी बोल रहा है कि गोल्ड या सिल्वर बहुत ही इससे आगे जा सकता है, गोल्ड का प्राइस शायद 1 लाख रुपया पार कर सकता है। दूसरा है कि अभी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में भी आप लोग एंट्री मारने का सोच सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें भी इन्वेस्ट करना। और CoinDCX जैसा एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप लोग इन्वेस्ट करने के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर सकता है। दूसरा है कि आप लोग जैसा यूएस मार्केट या चाइना का मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंडी मनी जो ऐप है उसमें आराम से आप लोग इन्वेस्ट कर सकता है। डायरेक्ट यूएस वाला मार्केट में आप लोग खरीदारी कर सकता है। और चाइना का मार्केट के लिए बहुत सारा ऐसा ETF है जो चाइना कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें भी सोच सकते हैं आप लोग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ मेरा चैनल को, और आपका वैल्यूएबल कमेंट भी कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नमस्कार।